नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मां पातालभैरी मंदिर में 10 महाविद्याओं की महापूजा हुई संपन्न। आयोजन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया जेल भरो आंदोलन। डोंगरगढ़ में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किया नक्सलियों का डंप। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत, मां घायल। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर की सिद्ध शक्तिपीठ मां पातालभैरी मंदिर में जन कल्याण के लिए 10 महाविद्याओं की महापूजा आयोजन आज कन्या पूजन और भंडारा महाप्रसादी के साथ संपन्न हुई। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल हुए। महापूजा का आयोजन कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित शिष्य परिवार के श्रद्धालुगणों ने किया था। राजनांदगांव शहर के बर्फानी धाम स्थित मां पातालभैरी के मंदिर में भूलोक पर विराजित मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या की महापूजा 1 मई से 16 मई तक आयोजित की गई थी। विगत 12 वर्षों से जन कल्याण के लिए यह पूजा बर्फानी दादाजी ने शुरू की थी। इस महापूजा के 12वां वर्ष पूर्ण होने पर बर्फानी दादा के परम भक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और शिष्य परिवार ने आज इस पूजा को संपन्न कराया। इस महापूजा के संपन्न अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, खुज्जी क्षेत्र के विधायक चन्नी साहू और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां पातालभैरी मंदिर की महिमा का बखान किया। देखिए, ये परम श्रद्धेय दादाजी का धाम है और जब तक वो यहाँ सशरीर रहते थे हम लोग आशीर्वाद लेने आते थे। पिछले 2 साल कोरोना में, फिर उनके जाने के बाद हम लोग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। आज उनकी आत्मा यहाँ विराजमान है। मैं दादाजी को प्रणाम करने आया हूँ, उनकी आत्मा से आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने जो यहाँ रचना की थी समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, उस रचना को सिर झुकाने आया हूँ। सिवाय उनको स्मृति के, उनको प्रणाम करने के हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी, मंदिर दर्शन तो मैं करीबन 20 साल से दादाजी के चरणों में हमेशा प्रणाम करने आता था। निश्चित ही दादाजी का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और आज वो तो रह ही रहे, मगर उनके आत्मा तो यहाँ है और मैं निश्चित ही समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद पूरे नांदगांव पे नहीं, पूरे देश में उनका एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है, जो कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इनकी उम्र कितनी। कईयों से बात होती थी, कुछ भी होती थी तो बोले कितनी उम्र है, बोले इनकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं। कोई 200 बोलता है, कोई 500 बोलता है। मगर गीता प्रेस में 2 संतों का उल्लेख है, उसमें 200 साल से ज़्यादा का उल्लेख किया गया है। नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। ये दोनों एक महान हस्तियां थी और निश्चित उनका आशीर्वाद बना है, बना रहे। जी, आज दादाजी का यहाँ आत्मा निवास करती है। मैं सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ, जिस दिन मेरी टिकट फाइनल हुई इस मंदिर में मैं थी और उसी दिन मतलब मीडिया में आया, तो आज बहुत ही अच्छा मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य मिले। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हाँ, मंदिर का दर्शन देखने को मिले। 16 दिनों तक मां पातालभैरी मंदिर परिसर में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या का महानुष्ठान कुलबीर सिंह छाबड़ा और शिष्य परिवार के द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिदिन 10 महाविद्याओं की महापूजा, हवन, माताजी का अभिषेक सहित विभिन्न अनुष्ठान किए गए। इसके साथ ही आज 16 मई को 3000 से अधिक कन्याओं का चरण पूजन वंदन के साथ भंडारा महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पहुँचकर भंडार प्रसादी ग्रहण किया। इस अवसर पर सभी कन्याओं को कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा उपहार भी भेंट किया गया। इस विशेष अनुष्ठान को लेकर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पूरे बर्फानी आश्रम परिवार ने मिलकर इस पूजा को किया है और दादाजी के आशीर्वाद से यहाँ पूजा संपन्न हुआ। ये पूजा पूज्य गुरुदेव बर्फानी दादाजी ने शुरू करवाई थी
हर साल बैसाख में ही इसका क्रियाकाल का समय जो इस पूजा का था, उन्होंने जैसे बताया और उन्होंने पूजा दादाजी ने पूरा करवाया। अब उनके सानिध्य में हुई। आज भी ये पूजा जो है वो भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में साक्षात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजा है और ये उनके बिना संभव नहीं हो सकती। पूजा तो वही करते हैं, हम तो माध्यम हैं। और सबने मिलके बढ़िया, पूरे बर्फानी आश्रम परिवार ने मिलके इस पूजा को हमेशा संपन्न किया, अच्छे से किया। और सभी पूजा पाठ जो यहाँ होते हैं वो बड़े अलौकिक हैं और दादाजी की कृपा से ही ये सब संभव है और ये संभव हुआ है और आगे भी उनकी कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। और ये पूजा जो है उनके चरणों में ही समर्पित है। आज कन्या भोज भी कराएं, कितनी की संख्या में रहेंगी कन्याएं? कन्याएं अब 3000 कन्याओं का हमने एक रखा था लक्ष्य, वो और ज़्यादा कन्याएं हुई। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। देवी स्वरूप कन्या होती हैं, देवी माना जाता है और उनको आज कन्या पूजन का हमको अवसर मिला, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। माता रानी के असीम कृपा और बर्फानी दादाजी के आशीर्वाद से ये बैसाख माह के अक्ति वाले दिन से पूजा स्टार्ट होती है, जो कि 12 दिन की चलती है। इस बार दादाजी की असीम कृपा से ये पूजा 15 दिन की हुई। पूर्णाहुति पूनम वाले दिन होती है इसकी। विगत 12 वर्षों से ये पूजा चल रही है। कल रात को हवन भंडारा अनुष्ठान हुआ है। आज सुबह माता रानी की असीम कृपा से 3500 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया है और इसमें 5000 से 7000 लोगों के बीच में श्रद्धालु लोग ने आकर के अपना भोजन प्रसादी लिया है। बहुत ही भक्ति भावपूर्ण से करा है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता रानी। 16 दिवसीय इस महापूजा के दौरान मां पातालवरी मंदिर में 10 महाविद्या पुरस्चरण महानुष्ठान के तहत वैशाख शुक्ल पक्ष 1 मई को महापूजा आरंभ की गई। इस महापूजा को लगभग 60 पंडितों ने संपूर्ण कराया, जिसमें श्री विद्या सिद्ध लक्ष्मी गणपति पूजन, मां पातालवरी पूजन, रुद्राभिषेक, श्री हनुमत पूजन पश्चात श्री काली महाविद्यानुष्ठान, श्री तारा महाविद्यानुष्ठान, श्री सोटसी महाविद्यानुष्ठान, श्री भुवनेश्वरी महाविद्यानुष्ठान, श्री टिपू सुंदरी भैरवी महाविद्यानुष्ठान, श्री छिन्नमस्ता महाविद्यानुष्ठान, श्री धूमावती महाविद्यानुष्ठान, श्री बगलामुखी महाविद्यानुष्ठान, श्री मातंगी महाविद्या अनुष्ठान, श्री कमला महाविद्यानुष्ठान, द्वादश ज्योतिर्लिंग अनुष्ठान, श्री भैरव अनुष्ठान, विधि विधान निरंतर मंत्र उच्चारण, हवन पूजन, अभिषेक और यज्ञ से संपन्न हुआ। सुरेश देवराज और राकेश रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। धरना प्रदर्शन, रैली आंदोलन को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आंदोलन की कमान संभाली और सभा को संबोधित करने के बाद रैली निकालकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा अघोषित आपातकाल लगाकर धरना प्रदर्शन के अधिकार से वंचित करने का काला कानून लागू किए जाने का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव शहर के इमाम चौक के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित जेल भरो आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून की खिलाफत की और भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी के 19 महीने की आपातकाल की याद यह कानून दिलाता है और तब बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज आदिवासी और किसानों के आंदोलन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आज ये प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन भूपेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार तुगलकी आदेश निकाला गया, जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है, कुचलने लगा है, प्रताड़ित करने लगा है। अभी बीच में किस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जितने आंदोलन हुए, जो हमारे विद्युत कर्मी भाइयों के आंदोलन हुआ, उसको किस प्रकार लाठीचार्ज करके भगाया गया, किस प्रकार
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धरना स्थल से उठा के ले जाया गया, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, आदिवासियों को आज पूरे बस्तर में जिस प्रकार आंदोलित हो रहे हैं उससे एक भय पैदा हो गया है। किसान और किसान के तंबू और टेंट और पूरा मंच को उखाड़ देने की साजिश हुई है। एक प्रकार से भूपेश का जो एक कानून है वो ये दिखाता है कि जो विरोध की आवाज़ है, असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ को कैसे कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, और इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई थी और कलेक्ट्रेट परिसर को बैरिकेड लगाकर घेरा गया था। वहीं ठाकुर प्यारेलाल सिंह स्कूल मैदान को अस्थायी जेल बनाया गया था। सभा को संबोधित करने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में रैली के शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव के लिए निकले। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर डॉक्टर रमन सिंह अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रैली की अगवानी करते हुए पैदल ही चल रहे थे। जेल भरो आंदोलन को लेकर लगभग 3000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहले ही अपना नाम पार्टी द्वारा दिए गए फॉर्म में सूचीबद्ध कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की रैली को रोकते हुए पुलिस प्रशासन उन्हें अस्थायी जेल ले गई, जहां एसडीएम अरुण वर्मा ने सभी लोगों की विधिवत गिरफ्तारी की घोषणा की। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र के शीतला तालाब में एक हरे रंग का सांप देखे जाने का फोटो वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। दहशत की वजह से इस तालाब में लोग निस्तारी करना बंद कर चुके हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया में एक हरे रंग के दुर्लभ सांप की तस्वीर और वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें सांप को लखोली क्षेत्र के शीतला तालाब में देखा जाना बताया गया है। इसके बाद से लखोली क्षेत्र के लोगों में सांप को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक बच्चे को तालाब में ही किसी जंतु ने काटा था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि बच्चे की मौत संभवतः इसी सांप के काटने से हुई है। क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों से इस तालाब की सफाई कराने की मांग की है। हमने क्या बताऊं भैया, सब देखा हुआ उसको, हाहाकार मच गया है। अब डर गया है बच्चे लोग भी, मसियान लोग भी। अब क्या है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गया। अब जो देखा है ना वो तो बता रहा था इसका एकदम अजीब टाइप का सांप है। अब देखो अब क्या होगा, अब उसके बाद सोचो। कुछ महीने पहले जो नवरात्रि गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, ऐसा जानकारी पता चला था। नहीं अभी उसमें नहीं भैया, ज़्यादा नहीं, 15 दिन हुए अभी। अभी वो ना बच्चे लोग क्या ढेंस तोड़ने आते हैं पोखरा खाने के लिए, फूल के लिए, तो अचानक क्या घुस गया वहाँ पास। अब घुसा तो क्या वो काटा उसको। अब काटा तो डर के मारे मम्मी पूछा कहाँ गया था, तो बताया नहीं, डर के मारे सो गया। तो उसका मतलब उस और बिहान दिन मतलब ख़त्म हो गया है। हरे कलर का है, अनोखा सांप है। इससे पब्लिक डर गई है यहाँ लखोली वासी, और तालाब में नहाना बंद कर दिए। कब कितना बड़ा सांप है और किस तरह का सांप? कम से कम 1.5 फीट होगा, 4-5 फीट नहीं। हरे रंग का सांप है, 1.5 से 2 फीट ही होगा। इसके पहले देखो क्या सांप? इसके पहले नवरात्रि में देखे थे, बहुत लोग और वो बच्चे को एक को काटा तो खत्म हो गया, और एक अभी काटा वो हॉस्पिटल पे है। नहीं ऐसा सांप और कहीं देखे हो क्या? नहीं। क्या चाह रहे हैं तालाब के लिए आप? ये तालाब बहुत गंदा हो चुका है, इसका सफाई चाहिए। और ये बहुत पुराना भी है, और कम से कम 70-80 साल से है ये तालाब। नवरात्रि से पहले से है। आप सब देखे हैं और मतलब डसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी भैया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। कितने साल पुराना तालाब है ये? हम लोग पैदे नहीं, तब का तालाब है। यहाँ पर कुछ तोड़ने भी आते हैं ऐसा करके सुनाई में। हाँ, बच्चे लोग पोखरा तोड़ने आते हैं, तो वो ढेर की तरफ घुस गए तो कुछ काट दिया होगा। तो घर में जाके मम्मी पापा को कुछ नहीं बताए, जाके घर में सो गया तो दोबारा वो तो उठा ही नहीं। घर में जो सोया बच्चा तो दोबारा उठा ही नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सांप की तस्वीर और वीडियो में हरे रंग का दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वीडियो की सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सांप का फोटो वीडियो लखोली क्षेत्र के शीतला तालाब का होना बताकर डाले जाने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग इस तालाब में अब निस्तारी करना बंद कर दिए हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पारी नाला के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई।
वहीं युवक की मां भी इस हादसे से घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के समीप स्थित ग्राम बलदेवपुर निवासी प्रशांत दुर्वे अपनी मां अनुपमा दुर्वे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मामा के घर जा रहा था। इसी दौरान पारी नाला के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में उसकी मां अनुपमा दुर्वे घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय का कहना है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना अंतर्गत CIT कॉलेज परिनाला के पास एक ट्रेलर और एक बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रेलर ने बाइक को ठोका। बाइक पर एक पुरुष और उसकी माताजी दोनों थे, जिसमें जो व्यक्ति है पुरुष है उसकी डेथ हो गई है और इसमें कोतवाली थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आने से घायल युवक की मां को आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस रक्षित केंद्र में निजात साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित कर नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम दिवस मेहंदी लगाओ और मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को नशा न करने का संदेश दिया है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम के तहत निजात साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और प्रथम दिवस मेहंदी लगाओ मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। इसी तरह नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही गांजा, नाइट्रोटेन सॉल्यूशन आदि नशीले पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए निजात अभियान से जुड़कर खुद को नशा मुक्त करने एवं समाज को नशा मुक्त करने हेतु समझाइश दी गई। राजनांदगांव की पुलिस उप अधीक्षक नेहा वर्मा ने बताया कि इन दिनों राजनांदगांव पुलिस द्वारा ड्रग्स, नारकोटिक्स व अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है। निजात कार्यक्रम को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 14 मई से 20 मई तक विभिन्न थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत राजनांदगांव रक्षित आरक्षित केंद्र में मेहंदी लगाओ और मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। विगत 4 माह से राजनांदगांव पुलिस के द्वारा निजात कार्यक्रम चालू किया गया है। ये एक जागरूकता अभियान है और कार्रवाई अभियान भी है, जिसमें अवैध नशा और नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अभी एक सप्ताह के लिए 14 से लेके 20 तारीख तक हम लोग ने कुछ चित्रकला प्रतियोगिता और कहते डांस का कंपटीशन, फैंसी ड्रेस वगैरह और मेहंदी कंपटीशन रखे गए हैं। उसके तहत आज मेहंदी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बहुत विभिन्न वर्गों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चालू रहेगा। रक्षित केंद्र में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में अपने दमखम दिखाए। इसी तरह मेहंदी प्रतियोगिता में महिलाओं ने हथेलियों में निजात उकेर कर नशे के खिलाफ संदेश दिया है। निजात साप्ताहिक कार्यक्रम के प्रथम दिवस पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट के बारे में कानूनी जानकारी दी गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न OPD सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ECG, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। मस्तान हो के रेले में
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी में बौद्ध अनुयायियों ने तथागत भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और विश्व शांति की कामना की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी में बौद्ध अनुयायियों ने तथागत भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना सहित विश्व शांति की कामना की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य राज्यों के बौद्ध अनुयायी पहुंचे थे। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई तथा विश्व में शांति के लिए बौद्ध उपासकों द्वारा धम्म वंदना की गई। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रज्ञागिरी में बौद्ध वंदना के लिए कल शाम से ही लोग पहुंचने लगे थे। प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी बौद्ध
धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध की 30 फीट विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। साल भर यहाँ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए भक्त पहुँचते हैं। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होते हैं। पूरे विश्व को शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले ऐसे महामानव महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2566वीं बुद्ध जयंती का आयोजन आदर्श बौद्ध महासभा नागसिंह बुद्ध विहार डोंगरगढ़ और समस्त वार्ड के पदाधिकारियों के सहयोग से आयोजित की गई है। आज प्रातः से ही नागसिंह बुद्ध विहार में त्रिशरण पंसिल का प्रकरण पाठ का आयोजन किया गया और हमारे त्रिलोक चौरे की ओर से वाटर कूलर जो समाज को दान दिया गया उसका लोकार्पण किया गया। उसके पश्चात कचेरे में पूरे डोंगरगढ़ के उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति में यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज यहाँ भी त्रिशरण पंसिल का आयोजन किया गया। आज शाम को ठीक 6 बजे नागसिंह बुद्ध विहार से मोटरसाइकिल रैली प्रज्ञागिरी के लिए जाएगी। वहाँ पूजा अर्चना करने के पश्चात शाम को पूरा समाज का सामूहिक भोज होगा और जितने भी अम्बेडकर जयंती में हमें अदर समाज के लोगों ने सहयोग किया उनका एक सम्मान समारोह भी हमारे संस्था की ओर से किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। इस जयंती में जितने भी शहर के लोग हम सभी को 2566वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में अनुयायी यहाँ पहुँचे और विश्व शांति की कामना को लेकर भगवान बुद्ध की आराधना की। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 संचालकों को राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली थाने में 350 से अधिक आवेदन है। वहीं 5 करोड़ से अधिक की राशि के धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। चिट फंड कंपनी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 डायरेक्टर को राजनांदगांव पुलिस ने सिरोही राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली थाने में FIR दर्ज है। वहीं लगभग 350 से अधिक निवेशकों ने इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन दोनों डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी के खिलाफ राजस्थान में भी 150 से अधिक अपराध दर्ज है। राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने बताया कि इन आरोपियों की 9000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वहीं इनके खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन हुआ। सर और कहाँ के ऐसे और कितने मामले हैं सर इनके जो फ्रॉड वाले हैं? इनके राजस्थान में है लगभग 150 से अधिक FIR इनके खिलाफ दर्ज है राजस्थान में। चिटफंड कंपनी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन संचालकों के द्वारा राजनांदगांव में सैकड़ों निवेशकों से 5 करोड़ से अधिक राशि की धोखाधड़ी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर ठगे गए निवेशकों को उनके रुपये लौटाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के साथ निवेशकों को उनके रुपये लौटाने का कार्य किया जा सके। 2 दिन पूर्व ही राजनांदगांव पुलिस ने सहारा के विभिन्न कंपनियों के 4 डायरेक्टर्स को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अब आदर्श सोसाइटी के इन दोनों डायरेक्टरों की गिरफ्तारी से निवेशकों को उनके रुपये जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से चिटफंड कंपनियों के संचालकों में दहशत का माहौल है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में बोरतलाब पुलिस ने नक्सली डंप बरामद करने में सफलता पाई है। इस नक्सल डंप में डेटोनेटर, क्लेमोर माइंस, सोलर प्लेट, स्पाइक्स सहित बड़ी संख्या में अन्य नक्सली सामान पुलिस ने बरामद किया है। नक्सली इन सामानों को जमीन के अंदर छिपाकर रखे हुए थे। राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बोरतलाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और सर्चिंग के दौरान जिला पुलिस बल व ITBP के संयुक्त टीम ने नक्सली डंप बरामद किया है। नक्सली पुलिस जवानों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से इन सामानों को जमीन के अंदर छिपा कर रखे हुए थे। डोंगरगढ़ के SDOP
कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बोरतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भालूकोना के मुंजाल डोंगरी में नक्सलियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगल में विस्फोटक छुपाकर रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त सर्चिंग टीम को 2 अलग अलग दिशाओं में रवाना किया, जहां सर्चिंग के दौरान ग्राम भालूकोना के मुंजाल डोंगरी में नक्सली डंप बरामद किया गया है। थाना बोरतालाब क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा अज्ञात जगह में कुछ नक्सली सामान जिसमें से डेटोनेटर है और विस्फोटक सामान की डंपिंग की हैं, जिसमें बाग नदी और बोरतालाब के अलग अलग टीम आईटीबीपी द्वारा और साथ में राजनांदगांव पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई और साथ में सर्चिंग किया गया, जिसमें एक डंप में बहुत सारे डेटोनेटर और कुछ नक्सली सामान साहित्य सहित बरामद किया गया है, जिसपे बोरतालाब में विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। और साथ में ये पता लगाया जा रहा है कि यह कितने दिन पुराना डंप है और साथ में इस क्षेत्र में मूवमेंट की स्थिति के लिए अलग अलग विवेचना में आगे पता लगाई जाएगी और साथ में इस क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने नक्सलियों के डेटोनेटर, क्लेमोर माइंस, सोलर प्लेट, स्पाइक्स सहित बड़ी संख्या में अन्य नक्सली सामान को बरामद किया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकादमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में अकादमी बन रही है। टेनिस खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभांडी के पास 2 एकड़ में एकेडमी का निर्माण हो रहा है। टेनिस एकेडमी का 50% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य का जायजा लेने ऑल इंडिया टेनिस संघ के महासचिव अनिल धुप्पड़, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के साथ पहुंचे। इन पदाधिकारियों का टेनिस संघ के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के सीईओ महिपाल सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल धुप्पड़ ने खेल पदाधिकारियों के साथ एकेडमी में दर्शक क्षमता पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी ली। इस दौरान महासचिव धुप्पड़ ने कहा, रायपुर जल्द ही हैदराबाद समेत अन्य शहरों की तरह टेनिस एकेडमी के लिए गिना जाएगा। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव होरा इसके लिए काफी मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए और रायपुर के लिए टेनिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने से यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, कोचिंग कैंप्स लग सकते हैं और अब नेशनल और इंटरनेशनल जो बड़े टूर्नामेंट हम वंचित हो रहे थे रायपुर में कराने के लिए, उनके अभी द्वार खुल जाएंगे। रायपुर उन सारी स्टेट्स में शामिल हो जाएगा जैसे हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, जहाँ बहुत बड़े टेनिस स्टेडियम बने हुए हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन श्री होरा के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको सक्सेस मिले और जल्दी से जल्दी ये स्टेडियम हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस एकेडमी का निर्माण हो रहा है। इसका जायजा लेने आईटा के महासचिव धुप्पड़ आए थे। इनके सुझाव पर अमल किया जाएगा। वे मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में टेनिस एकेडमी का निर्माण हो रहा है। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के महासचिव अनिल धुप्पड़ जी, हमारे प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ और हम चाहते थे कि हमारा निर्माणाधीन जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आशीर्वाद से 18 करोड़ का जो स्टेडियम बन रहा है उसका निरीक्षण करें। वो आज आए और सारे कामों को देखा। कुछ बातें जो खेल हित में थी उन्होंने बताई है, उसको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे और हम चाह रहे हैं कि ये दिसंबर तक ये प्रारंभ हो जाए। और धुप्पड़ जी यहाँ पे विशेष रूप से आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम पीडब्ल्यूडी की स्पोर्ट डिपार्टमेंट के सब यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं धन्यवाद। राजनांदगांव जिले के योग वेदांत सेवा समिति ने बाल संस्कार कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों में संस्कारवान बनने की शिक्षा दी। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। बच्चों को सही मार्गदर्शन देने व उन्हें संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा बाल संस्कार
कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को संस्कारवान बनने शिक्षा दी गई। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई। इस अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के साथ साथ संस्कारवान बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, अच्छा मार्ग कैसे लाया जाए, स्वस्थ रहने की कुंजियाँ, आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास और अपनी योग्यताओं को विकसित करने की बातें भी बताई गई। ये जो 7 दिवसीय जो शिविर है ये 2 स्थानों पर की जा रही है। लड़कों के लिए आश्रम मोहारा स्थित आश्रम में किया जा रहा है और दूसरा जो लड़कियों के लिए है वो ममता नगर सत्संग भवन में किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर में बच्चों को ध्यान, प्राणायाम, योगासन और चरित्र उत्थान की बातें, संतों महापुरुषों के जो प्रेरक प्रसंग है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उन्नति कारक होती है, वो प्रसंगों के माध्यम से हम इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये प्रेरणा पूरे भारतवर्ष में शिविर के माध्यम से बापूजी द्वारा दिया जाता है। इस ग्रीष्मकालीन समय में पूरे भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर इस 7 दिवसीय शिविर को किया जा रहा है। राजनांदगांव में यह 7 दिवसीय शिविर आज प्रारंभ हुआ है 15 तारीख को, जो 21 मई तक चलेगा। 7 दिवसीय शिविर के संचालन किए बहनों के लिए हमारी कुछ बहनें हैं जो बच्चों को बाकायदा 7 दिन तक के यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, और भाइयों के लिए भी भाई भी हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में जो बच्चों को बाकायदा मोटिवेट कर रहे हैं। 15 से 21 मई का हम लोग अभी विद्यार्थी अनुष्ठान करवा रहे हैं। उसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, उनके लिए बहुत चीज़ की व्यवस्था की गई है। अभी तो बच्चे आ रहे हैं तो पंजीकरण हो रहा है और कुछ बच्चे आ भी गए हैं। संत आशाराम बापू आश्रम में 15 से 21 मई तक बालिकाओं का अनुष्ठान शिविर रखा गया है, जिससे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए उनकी पूरे भोजन की व्यवस्था, आवास व्यवस्था पूरी की गई है, जिसमें ये शिविर 7 दिनों तक चलने वाला है। उसमें बच्चों को रोज़ अलग अलग चीज़ें सिखाया जाएगा। जैसे बच्चों को प्रातः उठ के क्या करना चाहिए, रोज़ कुछ चीज़ को याद रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार कैसा करना चाहिए, हमें सुबह उठ के अपने हथेलियों को देख के हमको क्या बोलना चाहिए। जैसे होता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बालिकाओं को इस शिविर में सिखाया जाएगा। अनुष्ठान शिविर में आया है जिसमें 7 दिन का है ये, और इसमें योग, प्राणायाम, योगासन, मंत्र जाप ये सब सिखाया जाएगा 7 दिनों तक। तो इसमें सुबह उठकर सबसे पहले योगासन, प्राणायाम सिखाया जाता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में कोई कमजोरी ना हो, और हमें बताया जाता है कि हमें कैसे टाइप से हमारी दिनचर्या हो, हमें भोजन कब करना है, फिर कैसे टाइप से भोजन करना चाहिए, फिर रात के कितने टाइम सोना चाहिए, सुबह कितना टाइम उठना चाहिए, ये सब हमें इस अनुष्ठान शिविर में बताया जाएगा। मुझे आमंत्रित किया गया इस शिविर के लिए। मैंने तो सोचा था एक सामान्य शिविर होगा, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं। एक जानवर भी अगर जन्म लेता है तो अपनी तरह से जी लेता है, लेकिन अगर जीने की कला अगर आ जाए, जीवन को सत्मार्ग में ले जाने की कला आ जाए, जीवन में कुछ करने की कला आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, योग कर रहे हैं, यानी जीवन को कैसे जी रहे हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन आने वाले हमारे जो भी जनरेशन होगी आप उसको सिखाएंगे। माता हैं तो अपने बच्चों को सिखाएंगी, बेटियां हैं तो भाई और माँ बाप को जाके सिखाएंगे, बेटे हैं तो दोस्तों और भाई बहनों को सिखाएंगे, यानी कि पूरा घर संस्कारित हो जाता है। और ये संस्कार बहुत जरूरी है। अगर अच्छे रास्तों पे चलना है, अगर जीवन को सुदृढ़ बनाना है, अगर राष्ट्र को भी सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए अच्छे नागरिक की आवश्यकता होती है। और अच्छे नागरिक आप तभी बन सकते हैं जब आप में सद्गुण हो, सत्मार्ग में जाने की भावना हो। मैं आप लोग को 2 लाइन कहना चाहूँगी। आप जो ये 7 दिन का शिविर अपना रहे हैं, निश्चित रूप से आप कुछ सीख जाएंगे और कुछ आगे जाके ये सीखी हुई चीज़ को लोगों को बताएंगे।
तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि कर्म करने से फल मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदोगे आप उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल। बुरे संगत में पढ़कर कई बार बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और हताश निराश हो जाते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को अच्छे संगत का महत्व और बुरी संगति से कैसे बचें, इस पर समझाइश दी गई। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।